Hello, my dear students. Myself Ankita Kishore, and today I am starting my video lectures on the subject pharmaceutical engineering. That comes under B Pharm third semester, approved by the PCI. And I am starting this subject lecture, and I will continue it by completing covering all whole syllabus by dividing the chapters into small topics so that you can understand it properly. And I always try to connect the subject with the day-to-day routine example so that you can the concept of the pharmaceutical engineering will be more clear into your mind. Now, my first lecture regarding this subject is Introduction to Pharmaceutical Engineering. So basically, I am introducing you in this lecture to the pharmaceutical engineering. क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले you should be clear in your mind that what is the objective, what is the scope of that particular subject, and how you can implement that particular subject in your profession. कि आप इस फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को कैसे अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल फार्मेसी या फिर अपने पर्टिकुलर फार्मेसी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये लेक्चर मैंने डिजाइन किया है. सो द टॉपिक नेम ऑफ टुडेज लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. सो नाउ द फर्स्ट इज व्हाट इज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. तो आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन थर्ड सेमेस्टर. So basically the pharmaceutical engineering is concerned with study of industrial process. It means जो आपका pharmaceutical engineering है, अगर आप इसको divide करके देखें दो parts में, तो one word is the pharmaceutical, means it is related to the pharmacy, and other one is the engineering that may be related to the machines, because engineering में mostly हम machines को use करते हैं. So यहाँ पे pharmaceutical engineering is a combination of the pharmacy and the engineering. It means अगर हम इसको रिलेट करना चाहें कॉन्सेप्चुअल चीज से कि इंजीनियरिंग में जो मशीन्स यूज हो रही हैं, हम इंजीनियरिंग के थ्रू जो मशीन्स यूज हो रही हैं हम उसको फार्मेसी में कैसे यूज कर सकते हैं. सो दिस इज रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. एंड बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो कंसर्न रिलेट है वो आपका स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस से. ये बेसिकली पूरा सब्जेक्ट आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से रिलेट है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस टाइप से आप मशीन्स को यूज करते हुए उसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, और उसके अंडर किस तरीके से हम पूरी मशीन्स को या फिर किसी भी प्रोसेस को हम किस तरीके से अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. सो इन द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल हमारे दो टाइप से हो सकते हैं. वन इज द एपीआई एंड अदर वन इज द पैकेजिंग मटेरियल. आई एम जस्ट गिविंग देयर टू एग्जांपल. एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. इट मींस दैट पर्टिकुलर ड्रग दैट इज फार्मास्यूटिकल एक्टिव इन योर बॉडी. तो ये होते हैं आपके रॉ मटेरियल. एक हो गया आपका एपीआई, दूसरा है पैकेजिंग मटेरियल. पैकेजिंग मटेरियल लाइक जैसे आप देखते हैं फाइनली जब आप किसी भी टैबलेट को लेके आते हैं तो टैबलेट एक पर्टिकुलर पैकिंग में पैकेजिंग मटेरियल में पैक्ड होती है. लाइक सम ऑफ देम आर द ब्लिस्टर पैकिंग, सम ऑफ देम आर द स्ट्रिप पैकिंग. तो इन स्ट्रिप और ब्लिस्टर पैकिंग के भी कुछ बेसिक मटेरियल होते हैं जिनको हम पैकेजिंग मटेरियल बोल रहे हैं. दैट आर कम्स अंडर द फ्रॉम द स्टार्टिंग, दीज आर कम्स अंडर द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के फॉर्म में ये हमारे पास बल्क में इकट्ठे होते हैं, हमारे पास होते हैं. देन फाइनली we will convert into the final packaging of particular drug or dosage form. जैसे कि हमारे पास टैबलेट्स हैं तो टैबलेट्स में को हम स्ट्रिप्स में पैक कर देते हैं. तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिप का जो मटेरियल है दैट इज स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो हमारा आता है अंडर रॉ मटेरियल. तो इस रॉ मटेरियल को जब हम चेंज करते हैं या सेपरेट कर देते हैं इनटू फार्मास्यूटिकल यूजफुल प्रोडक्ट. अब ये फार्मास्यूटिकल यूजफुल प्रोडक्ट हमारे क्या हो सकते हैं? ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स एंड फाइनल पैकेजेस. तो रॉ मटेरियल को अगर होलसेल देखें तो रॉ मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं? फार्मास्यूटिकल यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. जैसे कि एपीआई जो है हम उसको टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैप्सूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिरप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो है हमारी फाइनली एक डोजेस फॉर्म्स आ गई. या फिर ड्रग्स की अगर हम बात करें तो कुछ रफली जो ड्रग्स हैं उनको अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि क्या किस तरीके से हम रॉ मटेरियल्स के थ्रू फाइनल ड्रग को कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्सिपिएंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें अगर हम होलसेल देखें तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग क्या है आपकी कि बेसिकली आप इंडस्ट्री में किस तरीके से मशीन्स को यूज करते हैं, मशीन्स का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, और उन मशीन्स के थ्रू हम किन प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे हैं जिससे कि हम फाइनली जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको ले जाके फार्मास्यूटिकल यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं. सो दिस इज बेसिकली द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. नाउ
जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें जो टैबलेट एक्सिपिएंट इज इक्वल टू टैबलेट्स माइनस ड्रग सब्सटेंसेस। इट मींस कि अगर हम टैबलेट एक्सिपिएंट्स और ड्रग सब्सटेंसेस को आपस में मिला दें, मिक्स कर दें किसी तरीके से प्रोसेस के थ्रू, देन वी कैन कन्वर्ट इट फाइनली इनटू द टैबलेट डोसेज फॉर्म। तो टैबलेट्स में बेसिकली क्या है, दो चीजें हैं, एक आपका एपीआई होगा दैट इज नोन एज ड्रग सब्सटेंस, जो कि आपके बेसिकली बॉडी में फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड द सेकेंड वन इज टैबलेट एक्सिपिएंट्स। टैबलेट एक्सिपिएंट्स क्या है, अदर देन ड्रग सब्सटेंसेस, जो भी उसमें मटेरियल मिलाया जाएगा किसी भी टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, दैट्स कम्स अंडर द टैबलेट एक्सिपिएंट्स। इसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सिलिका है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाती हैं, टैबलेट एक्सिपिएंट्स में आ जाती हैं। तो टैबलेट एक्सिपिएंट और ड्रग सब्सटेंसेस को आपस में मिला के हम क्या कर सकते हैं, टैबलेट्स बना सकते हैं। नाउ एग्जांपल ऑफ सम प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन दीस कन्वर्जन्स। तो ये जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं रॉ मटेरियल से फाइनली फार्मास्यूटिकल यूजफुल प्रोडक्ट में, तो इसमें क्या है, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस इसमें आ सकती हैं। तो वन इज द प्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म। प्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म की अगर हम बात करें तो पहला है कि हमारा कन्वर्जन ऑफ ड्रग्स दैट इज रॉ मटेरियल टू मेडिसिन दैट इज डोजेस फॉर्म्स। तो बेसिकली जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं एक ड्रग का एग्जांपल लेते हैं डाइक्लोफेनेक का, तो डाइक्लोफेनेक सोडियम क्या है, मेनली आपकी पेन किलर होती है। इस डाइक्लोफेनेक सोडियम को आप वैराइटीज ऑफ डोजेस फॉर्म में यूज करते हैं, आप टैबलेट में भी उसको एडमिनिस्टर करते हैं, यू आर ऑल्सो अप्लाई इन द ऑइंटमेंट फॉर्म। तो इस तरीके से क्या है, एक ही ड्रग के वैराइटीज ऑफ डोजेस फॉर्म अवेलेबल हो सकते हैं। इट मींस रॉ मटेरियल्स को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक एग्जांपल हो गया प्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म्स। नाउ सेकंड वन इज द प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग। बल्क ड्रग में क्या है, आपका कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू ड्रग्स। अब रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि ड्रग, तो आप सोचेंगे कि भाई ड्रग तो ऑलरेडी क्रूड फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में है, तो हम उसको भी रॉ मटेरियल कह सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम मेंशन करना चाहूंगी कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं सैलिसिलिक एसिड का, तो सैलिसिलिक एसिड से हम क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड से हम जाके फाइनली आपका एस्प्रिन बना सकते हैं। तो एस्प्रिन को क्या है, हम एंटीपायरेटिक की तरह यूज करते हैं। इट मींस इट इज यूजिंग इन रिड्यूसिंग द फीवर। तो आप जो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू ड्रग्स का मतलब है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होगा वो सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, और जो आप फाइनली उससे ड्रग बनाने जा रहे हैं जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल यूजफुल प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, एस्प्रिन हो सकता है। Now, third is that production of antibiotics. तो antibiotics क्या है, आपका manufacture of drugs, antibiotics using the microbes. यहाँ example mention करूंगी आपका पेनिसिलिन जी का। पेनिसिलिन जी जो है माइक्रोब से ही बनाया जाता है, that is पेनिसिलियम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो आपका जो पेनिसिलिन जी है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जो माइक्रोब है उससे बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी माइक्रोब को यूज करके, जो कि आपके एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, फाइनली उसको ड्रग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज एंटीबायोटिक्स। फोर्थ जो आपका आता है इसमें प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स, यहाँ बायोलॉजिकल्स का मतलब है कि आप किसी भी लिविंग थिंग से, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनसे आप क्या कर सकें, कोई भी ड्रग प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पे एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द एनिमल, प्लांट, मिनरल्स, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्यूरिफाइड और सेमी प्यूरिफाइड प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या है, एनिमल से, प्लांट से और मिनरल्स को, जो वेराइटीज ऑफ नेचर में हमें रॉ मटेरियल से मिल सकते हैं, हम उनको उससे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्शन के बाद ये हमें या तो प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल सकते हैं या फिर सेमी प्यूरिफाइड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो इनकी वेरिफिकेशन के लिए फिर हम अलग प्रोसेसेस यूज करते हैं। सो देयर आर दीज 4 एग्जांपल्स आर देयर दैट आर बेसिकली the conversion process of the raw material up to the pharmaceutical यूजफुल डोजेस फॉर्म। तो यहाँ पे ये 4 एग्जाम्पल हमने मेंशन किए जिससे कि आप क्लियर कर सकें कि रॉ मटेरियल्स को किस तरीके से हम एक फार्मास्यूटिकल यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेसेस। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हम वैराइटीज ऑफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोसेसेस भी हम यहाँ पे बेसिकली 2 टर्म्स यूज करते हैं, यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस। तो हमें बेसिकली अब ये जानना है कि यूनिट ऑपरेशंस क्या होते हैं और यूनिट प्रोसेसेस क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट ऑपरेशंस, each chemical process consists of a fewer number of distinct individual steps. It means आप एक एग्जाम्पल लेके समझना चाहें कि अगर आप किसी भी काम को करने जाते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स से मिलके उस काम को कंप्लीट करते हैं। लाइक यू आर गोइंग टू कुक फूड। अगर आप
खाना बनाने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू विल टेक द वेजिटेबल, यू विल कट देम, यू जस्ट ऑन योर गैस, यू विल पुट द वेजिटेबल्स इनटू अ पैन। तो इस तरीके से क्या है, आप छोटे छोटे स्टेप्स में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे यूनिट ऑपरेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको यूनिट ऑपरेशंस कह रहे हैं। और ये यूनिट ऑपरेशंस को अगर हम बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस को कंबाइंड कर दें एक कह सकते हैं एक सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं। अभी हम यूनिट ऑफ प्रोसेसेस को भी आगे पढ़ेंगे। तो यूनिट ऑपरेशन क्या है, आपके डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल स्टेप्स जो भी हैं वो आपके आते हैं यूनिट ऑपरेशंस के अंडर। Each step is called unit operation. Each unit operation is based on one type of scientific principle. यानी कि जितने भी unit operations हैं, it will depend upon some scientific principle. हमेशा ये किसी न किसी scientific principle को ही follow करते हैं। Like example हम यहाँ देख सकते हैं यूनिट ऑपरेशंस का। फर्स्ट इज द ड्राइंग एंड सेकंड इज द साइज रिडक्शन। तो अगर ड्राइंग की बात करें तो जैसे जब हम टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। तो वेट ग्रेन्युलेशन अगर प्रोसेस है तो उस वेट ग्रेन्युलेशंस में ग्रेन्यूल्स बनते कैसे हैं, जैसे एक्सिपिएंट्स आपने लिया और ड्रग जो भी है आपकी बेसिक उसको लिया आपने, उसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा कुछ सॉल्वेंट डाल दिया। तो सॉल्वेंट के साथ मिक्सिंग करने पे वो क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन ग्रेन्यूल्स में हम कई बार क्या होता है, जो सॉल्वेंट का अमाउंट है रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा होता है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट वी ड्राई देम। हम उसको ड्राई करते हैं और ड्राई होने के बाद वो अच्छे से हमें फ्री फ्लोइंग कंडीशंस में मिल जाते हैं। और फ्री फ्लोइंग कंडीशंस में मिलने के बाद हम इजीली उसको टैबलेट पंचिंग मशीन के थ्रू प्रोसेसिंग करके टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now second one is the size reduction. Size reduction means किसी भी particular जो भी आपके पास ड्रग कंटेंट है या रॉ मटेरियल है उसका साइज को रिड्यूस करना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए when you are going to cook the vegetable then you are always cut them into small pieces. तो small pieces में कट होने से क्या होता है, जब भी आप उसमें और अदर ingredient डालते हैं so they will mix in that particular vegetable properly. तो एक अच्छी मिक्सिंग के लिए और एक अच्छे पेनिट्रेशन के लिए सॉल्वेंट के हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे पास वेजिटेबल या केमिकल प्रोडक्ट हैं उनको छोटे छोटे साइज में रिड्यूस करना होता है। तो ये हमारा साइज रिडक्शन हो गया। देन आता है थर्ड वन इज द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, बेसिकली जैसे हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, तो डिस्टिलेशन में क्या है कि आप एग्जाम्पल अगर लें तो कभी आप पैन में वाटर को बॉईल कर रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, आप उसको लिड से कवर कर देते हैं। तो जो वेपर्स होती हैं वो वेपर्स जाके स्ट्राइक करती हैं उस लिड की इंटरनल सरफेस से। अब एक्चुअली होता क्या है, लिड की अपर सरफेस जो है एनवायरनमेंट की वजह से कूल होती है। तो जैसे ही ये वेपर्स जो है आपके लिड के कूल सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो ये वेपर्स क्या होते हैं, अगेन कूल हो जाती हैं। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है वेपर के कन्वर्जन का ड्यू टू कूलिंग टू अगेन कन्वर्ट इनटू वाटर, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं क्या, कंडेंसेशन। तो वेपर्स कंडेंस होके अगेन क्या करती हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है वाटर से वेपर का बनना और वेपर का कंडेंस होके अगेन आपके वाटर में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन क्या है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स को सेपरेट करने के लिए काम आता है। आगे हम सिलेबस में ये पूरा चैप्टर है, सो वी विल डिस्कस हियर। नाउ फोर्थ वन इज द एवेपोरेशन। अब आपके एवेपोरेशन में क्या है कि कई बार आप कोई लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो उसको आपको विस्कस करने के लिए या उसको कंसंट्रेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एवेपोरेशन करना होता है। एवेपोरेशन अगेन परफॉर्म बाय एप्लीकेशन ऑफ द हीट। अब यहाँ पे बात आती है ड्राइंग में भी इवेपोरेट होके जो वाटर है वो बाहर निकलता है, और इवेपोरेशन में भी जो आपका ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होके बाहर चला जाता है, एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो बेसिक जो डिफरेंस आता है ड्राइंग एंड इवेपोरेशन के बीच में, इट इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। जो ड्राइंग में आपको जो भी फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमेशा एकदम ड्राई कंडीशन में होगा, लेकिन जो इवेपोरेशन के बाद आपको मिलेगा इट मे बी इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो ये हमेशा लिक्विड की कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। Now, each unit operation is a common technique and employed in diverse chemical and pharmaceutical industries. तो ये जो unit operations हैं ये common techniques है। ऐसा नहीं है कि हम ड्राइंग को सिर्फ टैबलेट में ही यूज कर सकते हैं, हम ड्राइंग को और भी कई अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं।
केमिकल इंडस्ट्री हो सकती है, फूड इंडस्ट्री हो सकती है. तो यहाँ पे नेक्स्ट विल बी द एग्जांपल ऑफ द ड्राइंग दैट आर यूजिंग इन वैरायटीज ऑफ द इंडस्ट्री. लाइक एग्जांपल, द यूनिट ऑपरेशन ऑफ ड्राइंग इज यूज्ड इन द फॉलोइंग इंडस्ट्री. वन इज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. अब अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टैबलेट वेट ग्रेनुलेशन टेक्निक्स. और ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग का यूज करते हैं. नाउ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हर्बल एक्सट्रैक्ट, जब हर्बल एक्सट्रैक्ट को कई बार बनाते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. वन एग्जांपल इज गिवन देयर दैट प्रिपरेशन ऑफ बेलाडोना ड्राई एक्सट्रैक्ट. तो बेलाडोना का एक्सट्रैक्ट, ड्राई एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको जो भी सॉल्वेंट है उसमें जो भी एपीआई है उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं. देन वी विल continuously heat them so that the extra amount or all the amount of water can be removed by the evaporation. और evaporation के बाद जो आपके पास finally एक product आता है जो कि आपका concentrated और बहुत ज्यादा viscous form में भी हो सकता है, हम उसको filter करके then उसको further by the heat application dry कर सकते हैं. Now second one is the food industry. Food industry में अगर हम बात करें तो जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, the natural moisture or natural amount of the water will be removed and then we will store them. और इस तरीके से ड्राई फॉर्म में स्टोर करने से जो उनकी स्टोरेज लाइफ है वो काफी एक्सटेंड हो जाती है. एक्सटेंड इसलिए हो जाती है, हाँ, मॉइस्चर कंटेंट अगर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं माइक्रोब्स के डेवलप होने के, माइक्रोब्स के ग्रो करने के. इसलिए जो भी चीज हम ड्राई फॉर्म में रखते हैं, it will be more stable than present in the liquid form. Now sugar industry में भी क्या है, जो हम शुगर केन के थ्रू शुगर बनाते हैं, then first these crystals comes in concentrated form. अगर बहुत concentrated form में आते हैं, then we will heat them और we can remove the residual water. और residual water के हट जाने के बाद से जो हमें शुगर के क्रिस्टल होते हैं वो फ्री फ्लोइंग कंडीशन में ऑब्टेन हो जाते हैं. that will be used in the household purpose. Now यूनिट प्रोसेस. अब यूनिट प्रोसेस क्या होते हैं, बेसिकली अभी हम थोड़ा सा याद कर लें. यूनिट ऑपरेशंस क्या थे कि एक इंडिविजुअल स्टेप किसी भी एक पूरी प्रोसेस का, उसको हम कहते हैं यूनिट ऑपरेशन. अब हम आते हैं यूनिट प्रोसेस पे. So in the unit of process, it is defined as the one in which several unit operations are combined in a sequence to achieve the objective of a chemical or physical process. तो unit process है क्या basically कि जितने भी यूनिट ऑपरेशंस हैं हमारे, तो अगर हम उनको एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस में अरेंज कर दें तो फाइनली हम जाके किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करने का टास्क अचीव कर सकते हैं. कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को हम अपना अचीव कर सकते हैं अगर हम सारे यूनिट ऑपरेशंस को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रख दें, जिससे कि वो हमें जो भी प्रोडक्ट मिले वो बेनिफिशियल तरीके से हम उसको मैन्युफैक्चर कर पाए. लाइक एग्जांपल यहाँ देंगे तो यूनिट प्रोसेस जो है हमारी, दो तरह से हम इसका एग्जांपल को मेंशन कर सकते हैं. वन इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल प्रोसेस और अदर इज द फिजिकल प्रोसेस. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रोसेस. देयर एग्जाम्पल इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉमन सॉल्ट. तो हमें पता है कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है. इन जनरल सी वाटर हम लेते हैं, उसको हीट करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, सी बीच पे ही वहाँ पे like tank like structures बना दिए जाते हैं in which they put the sea water in the bulk quantity. Then the heat is applied by natural sunlight. जैसे natural sunlight से जब heat उस पे पड़ती है, then the water start to evaporate. वाटर के evaporation के बाद क्या होता है, जो उसमें solute के फॉर्म में salt dissolve था वो concentrate होना शुरू हो जाता है. और concentrate होने के बाद जब वो concentrated condition में आता है, then some amount of water will be present here. तो हमें क्या करना होता है, हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसमें से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसको रिमूव कर सकते हैं. और इसके रिमूवल के बाद हम जो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्ट आता है, हम उसको अदर हीट एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू ड्राई कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉमन सॉल्ट का दिया गया है, सो फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स. हमने सबसे पहले क्या किया, फ्लूइड्स या सॉलिड्स जो भी है हमारे सी वाटर से हमने लेके ट्रांसपोर्ट किया अपने उस पर्टिकुलर टैंक में. देन सेकेंड विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट. आफ्टर स्टोरिंग दैट फ्लूइड इन अ टैंक, हम क्या करते हैं, उसमें हीट ट्रांसफर करते हैं. देन ड्यू टू द हीट ट्रांसफर, evaporation of that particular solvent or water will be started. Now after evaporation, when the maximum amount of water will be removed, यहाँ crystallization शुरू हो जाता है salt का. Then after the crystallization we will filter them. हम उसको filter कर सकते हैं और जो भी extra amount of water बचा है उसको remove कर सकते हैं. Then after the filtration, drying.
आफ्टर फिल्ट्रेशन जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसमें सम रेसिडुअल अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फाइनली ड्राइंग करनी है, और ड्राइंग करने के बाद उसकी स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग देयर इट मींस द सीविंग। तो सीविंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पार्टिकल्स मिल रहे हैं हमें सॉल्ट के, वो एक यूनिफॉर्म कंडीशन में मिलेंगे, जिसको हम फाइनली पैकेज्ड करके सेल आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या आप कॉमन सॉल्ट बना रहे हैं, यहाँ पे हम एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, ड्राइंग भी हो रही है, स्क्रीनिंग भी हो रही है। तो ये सारी ही चीजें क्या है आपकी, ये इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, स्क्रीनिंग, ये सब आपके क्या है, यूनिट ऑपरेशंस हैं। अब हम देख सकते हैं इस यूनिट ऑपरेशन को हमने एक सीक्वेंस में रखा हुआ है। अब अगर इस सीक्वेंस को आप कहीं भी बिगाड़ दें तो ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट सॉल्ट का आने वाला है वो आपका ठीक से नहीं बनेगा, आपको नहीं मिल पाएगा, पूरी प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। इट मींस यू विल बी फेल्ड इन फाइंडिंग योर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, पहले आपको इवेपोरेशन करना है, देन क्रिस्टलाइजेशन। अगर क्रिस्टलाइजेशन आप पहले कर दें, इवेपोरेशन बाद में करें, सो इट विल नॉट पॉसिबल टू अचीव द सॉल्ट। तो ये चीज हो गई हमारी फिजिकल प्रोसेस के फॉर्म में। Now second one is the unit process chemical unit processes in the form of chemical process. तो यहाँ one example is mentioned here, production of paracetamol from the benzene. तो ये पूरा क्या है आपका केमिकल प्रोसेस चलेगी। इन केमिकल प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टेप या फिर यूनिट ऑपरेशंस की, तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं आपका, वन इज द नाइट्रेशन, अदर वन इज द रिडक्शन, एंड थर्ड वन इज द एसिटाइलेशन। तो ये थ्री जो आपके इंडिविजुअल यूनिट ऑपरेशंस हैं, इनको आपने एक सीक्वेंस में पुटअप किया, और थ्रू द सीक्वेंस यू कैन फाइंड द, you can achieve the paracetamol from the benzene. So benzene on nitration in the presence of nitric acid and sulfuric acid, it becomes the nitrobenzene. So upon the reduction of the nitrobenzene, it becomes the para-aminophenol, and upon the acetylation, it will convert in the paracetamol. So if you want to change the sequence of these individual unit operations, like you want to put first reduction and then nitration, so then again it will be not possible to achieve the paracetamol. आपके उस कंडीशन में पैरासिटामोल का फॉर्मेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इट मींस अब आप समझ चुके होंगे कि जितने भी हमारे यूनिट ऑपरेशंस हैं उनको मिला के ही यूनिट प्रोसेस बनेगी, लेकिन उन यूनिट ऑपरेशंस को हमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पुट करना जरूरी है। स्कोप क्या है आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो आप पढ़ रहे हैं, दिस कोर्स इज डिजाइंड टू इम्पार्ट अ फंडामेंटल नॉलेज ऑन द आर्ट एंड साइंस ऑफ वेरियस यूनिट ऑपरेशंस यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो स्कोप क्या है कि ये कोर्स इस तरीके से आपको डिजाइन किया गया है सो दैट आप जब पढ़ लें तो आपके फंडामेंटल्स नॉलेज जो है किसी भी यूनिट ऑपरेशंस की जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज की जा रही हैं वो आपको क्लियर होंगी। इट मींस यू विल बी फैमिलियर with all of the unit operations, किस किस unit operations को आप इंडस्ट्री में implement कर सकते हैं for manufacturing a particular dosage form. Now objectives क्या है इसके, to know various unit operations used in the pharmaceutical industry. सबसे पहले क्या आपको varieties of सारे unit operations आपको पता पड़ जाएंगे कि pharmaceutical industries में कौन कौन से unit operations को follow करके हम finally जो है अपने manufacturing करते हैं products की। सेकेंड वन इज दैट टू अंडरस्टैंड द मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स। अभी आके जैसे हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे, सो यू विल आल्सो यू हैव टू आल्सो लर्न अबाउट द वेरियस मशीनरीज दैट इज यूजिंग फॉर पर्टिकुलर हैंडलिंग सिस्टम। लाइक जैसे आपको आप सॉलिड को किन तरीके के इंस्ट्रूमेंट मशीनरीज से हैंडल कर सकते हो, लिक्विड को किस तरीके के मशीनरीज से हैंडल कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। Third one is that to perform the various processes involved in pharmaceutical manufacturing process. To perform various processes, कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप टैबलेट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको कितने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। लाइक जो जैसे हमारी जो फाइनल टैबलेट बन रही है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ड्रग कंटेंट और एक्सिपेंट होते हैं उनकी मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के बाद अगर उनको ग्रैन्युलेशन करना है तो ग्रैन्युलेशन स्टेप पे आते हैं। ग्रैन्युलेशन करने के बाद हम उसको ड्राई करते हैं, इट मीन्स ड्राइंग पे आए। देन ड्राइंग करने के बाद हम उसको टैबलेट पंचिंग मशीन में पुट करके फाइनली पंच करते हैं। तो इस तरीके से जो 4-5 स्टेप्स हैं दैट विल बी क्लियर टू यू कि आपकी पूरे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट में आपको कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करनी है। Now fourth one is the to carry out various tests to prevent the environmental pollution. तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद
During the manufacturing you are doing the testing of your dosage form, but after the manufacturing जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी बचता है आप उसकी भी टेस्टिंग करेंगे. देन क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है व्हेन इट कम्स इनटू द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को बहुत कोई हार्मफुल इंडिकेशंस ऐसे नहीं मिलने चाहिए हमें कि एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है या किसी भी तरीके से उसको हार्म पहुंच रहा है. तो इसीलिए यहाँ पे आपको these varieties of test will be clear to you. Now fifth one is that to appreciate and comprehend significance of plant layout design for optimum use of the resources. आपको एक आपके पास जो भी प्लांट लेआउट है, आपकी इंडस्ट्री जैसी भी है, जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपको एक नॉलेज मिलेगी बेसिक की आप जितनी भी चीजें आपको अवेलेबल हैं आप उसको ऑप्टिमम यूज करके उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद सिक्स्थ वन आता है आपका टू अप्रिशिएट द वेरियस प्रिवेंटिव मेथड्स यूज्ड फॉर द कोरोजन कंट्रोल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. आपको you will be eligible to understand the preventive measure to protect your to protect the material of your इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट. कि आपका मान लीजिए टैबलेट पंचिंग मशीन जो है आयरन से बना हुआ है. अब आयरन से बनना है, इट मींस देयर इज द चांसेस दैट रस्ट विल बिकम. आपका रस्टिंग हो सकती है आयरन में, लेकिन after study the pharmaceutical engineering you will be able to understand or to implement the preventive measures that can be used to remove the to remove this rust, or we can say कि रस्टिंग वहां पे हो ही ना. कुछ भी प्रिवेंटिव मेजर्स आप ऐसे ले सकते हैं उसमें. यहाँ पे कोरोजन का एग्जाम्पल दिया गया है फॉर कोरोजन कंट्रोल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. तो कोरोजन का मतलब क्या है कि व्हेन अ मेटल और वी कैन से द इंडस्ट्रियल मशीनरी मेटल जो उसका मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है वो जब लगातार किसी केमिकल के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि जब मशीनरीज में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे केमिकल्स हैं ड्रग के फॉर्म में हम उनको ही यूज कर रहे हैं. तो जब ये केमिकल्स और आपके मशीनरीज का जो मटेरियल है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, तो कई बार वहां पे रिएक्शंस हो जाती हैं, और रिएक्शंस के बाद जो आपकी मशीनरी का मटेरियल है वो खराब हो सकता है. वो कोरोजन, तो वो पर्टिकुलर जो रिएक्शन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, हार्मफुल प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? कोरोजन कह रहे हैं. तो कोरोजन को रिमूव करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे जब आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पूरा पढ़ लेंगे. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. So we have concluded all the introductory part of the pharmaceutical engineering. So आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, और अच्छे से समझ में आया तो प्लीज जाके आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आगे जितने भी अपडेट्स आएंगे आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, यू विल बी एबल टू इजिली फाइंड इट. नाउ थैंक यू.